देखिए, ये बात तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपना कुनबा जोड़ती है, भानुमति का कुनबा है, तो आज जिस प्रकार की इनकी लड़ाई है, वो सड़कों पे जो आई है, वो कोई अच्छा विषय नहीं है। इससे कांग्रेस फायदा क्यों उठवाना चाहेगी? आपने देखा कि किस प्रकार से 4.5 साल हमने वो नहीं किया जो भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमने कभी सरकार को गिराने की कोशिश नहीं करी, परंतु आज आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जिनको ये कांग्रेस पार्टी से लेके गए थे, उनको अब शब्द इन्हीं के नेता कह रहे हैं। इसका मतलब है मान सम्मान इनके यहाँ है नहीं, गुलाम मानसिकता केवल है। और बड़ा दुख का विषय है कि हमारी जनता जो है वो देख रही है कि प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की 57-58 विधायकों की सरकार 3 मुख्यमंत्री देती है और सड़कों पर आकर एक दूसरे से लड़ती है। और इस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री जी जो बातें कह रहे हैं, जो अपशब्द कह रहे हैं, मैंने सुना है कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने, जो बड़ा दुखद है। लेकिन जो पृष्ठभूमि है उसमें हरीश रावत जी आ रहे हैं। देखिए, हरीश रावत जी को अगर आप घसीट रहे हैं इस पूरे मामले में, तो ये सही नहीं है। हरीश रावत जी ये कह चुके हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं मिले थे ढैंचा बीज घोटाले में, इसलिए उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई। अब हरक सिंह रावत जी को सोचना है कि जिस पार्टी में वो गए थे और उन्होंने जिनको तोड़ा और लेकर गए, आज उनकी स्थिति क्या है। ऐसा ही होता है, जब आप किसी का घर तोड़ते हैं ना, तो आपका घर भी टूटता है। और आप ये जो है ये बता रहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये थी हरक सिंह रावत जी की, और आज जिस स्थिति में वे पहुंचे हैं वो उसके स्वयं जिम्मेदार हैं। सुजाता जी, लेकिन हरीश रावत खुद को बचाने के लिए तो नहीं कह दिया उन्होंने कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिले थे, क्योंकि हरीश रावत ने तो ऐसा नहीं कहा, क्योंकि हरक सिंह रावत ने तो कह रहे हैं कि हरीश रावत ने कहा था कि ऐसा कुछ बनाओ कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ कुछ बन जाए, जो है कुछ केसेस वगैरह हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बताता है कि हरक सिंह रावत किसी गलत व्यक्ति को बचा रहे थे। उन्होंने ऐसा क्या दिया? अगर आप सुनेंगे कि क्या कहा हरीश रावत जी ने, तो उनके बयान में एक चीज और साफ थी। उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने मेरी सरकार तोड़ी उनके विरुद्ध भी कुछ बातें आ रही थी, तो मैंने कहा इसमें साक्ष्य जुटाओ। इसका मतलब है कि हरीश रावत जी जिस तरह से सरकार चला रहे थे, आज तक कांग्रेस पार्टी जिस तरह से सरकारें चलाती रही है, वो बताती है कि हम केवल सकारात्मक राजनीति करते हैं, हम इस तरह की घटिया राजनीति नहीं करते। अच्छा सुजाता जी, नहीं करते जी बिल्कुल। मधु भट्टी से पूछिए, इनके घर में एक दूसरे को ये गधा कहते हैं, एक भाई दूसरे भाई को गधा कहता है। बेशर्मी की हद देखिए कि मतलब ये कह रहे हैं कि हमारे घर में भाई भाई का झगड़ा है, इसलिए वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है हरक सिंह रावत को गधा बुला रहे हैं। आपके घर में आप देखिए हमने तो नहीं सुना, देखिए हमने तो नहीं सुना, ये बताइए मधु भट्ट जी। देखिए हमने तो ये बात मुद्दाहीन भारतीय जनता पार्टी है। आप बात नहीं है, आप विकास की बात कीजिए। मैं सुजाता जी से बोलना चाहूंगी, विकास को लेकर आइए ना। आप अगर विकास के मुद्दे पर अगर चर्चा करती तो वो अच्छा होता, ना कि इस तरह की ओछी राजनीति, ओछी टिक्का टिप्पणी अच्छी नहीं लगती। वो ये सब आप ही की देन है, ये सब आप लोगों की देन है। ये जो आप 60 सालों से जो आपने जो ये देश में जो अराजकता का माहौल करा है ना, ये आप ही की देन है। इस कारण से मधु जी ये हमें इसलिए सुधारने में समय लगेगा। चुप रहे, वही हो गई सुजाता जी की बात तो मुझे यही लग रही है। अब सुन लीजिए थोड़ा, सुजाता जी को सुनिए। मुझे यही लग रही है गौरी शंकर जी कपास बस कुछ है ही नहीं, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं, खाली बोलना है। आपकी सरकार बोलना नहीं, आप काम करके दिखाइए ना। कुछ कोई मुद्दा ही नहीं है, हम नहीं कह रहे हैं, ये ढेंचू आप कर रहे हैं। ये आपके नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस सरकार ने कार्य नहीं किया और आपस में केवल लड़ रहे हैं। जी आपकी पार्टी क्या कर रही है? आप उनको देखिए ना, आप अपना कुंडा संभालिए पहले। आप दूसरे के बारे में, दूसरे के घरों को तक मत कीजिए, पहले अपने घर देखिए। आप पहले अपना देखिए ना कि आप क्या कर रहे हैं। आपके टूट के जा रहे हैं, सारे विधायक तो आपके टूट के यहाँ आ गए। चले मधु जी।